स्वागत है आपका दोस्तों फिर से इस केस स्टडी के डिस्कशन में। माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत सारी केस स्टडीज ऑलरेडी कर चुके हैं और ये जो केस स्टडी आपके सामने है, ये केस स्टडी जो आने वाली है दोस्तों, ये कुछ नया लेकर के आएगी। और नया इसलिए लेकर के आएगी क्योंकि अभी तक हम सोच रहे थे कि भाई डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुए डे टू डे बेसिस पर, तो भैया उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर हमने केस पहले से ही पढ़ा था। लेकिन दोस्तों, अगर यही एग्रीमेंट राइटिंग में हो जाए और रजिस्टर्ड हो जाए, फिर क्या होगा? इसका मतलब यहां पर तो इंटेंशन टू फाइल अ सूट आ गई। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे? सवाल ये आता है, राइट? तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये केस आपके सामने हाजिर है और फिर भी कुछ ऐसा ट्विस्ट लेकर के आएगा कि ये फिर से एक सवाल खड़ा करेगा हमारे इस पर्टिकुलर प्रोविजन के सामने, और लॉ के प्रोविजन इसको सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। सो फैक्ट्स ऑफ द केस आर इन फ्रंट ऑफ यू। लिखा है देयर वर क्वार्रल्स एंड डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड हर वाइफ। द हस्बैंड प्रॉमिस्ड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू हिज वाइफ फॉर हर मेंटेनेंस टू गेट रिड ऑफ हर। कि भाई इससे छुटकारा मिले तेरे को मैं भैया मैं लिख के दे देता हूं। आगे बात लिख दी उसने कि एक राइटिंग में दे देता हूं, रजिस्टर करवा लिया उस एग्रीमेंट को कि पैसा दूंगा, यानी इंटेंशन टू फाइल अ सूट तो आ गई। लेटर हस्बैंड डिनाइड पेइंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। हिज वाइफ सूड हिम फॉर रिकवरी ऑफ मनी। अब सवाल ये आता है, बताइए कि क्या ये पैसा उसे मिलेगा? राइट, देखो ये बात तय रही कि यहां पर कंसिडरेशन मौजूद नहीं है, तो पार्टीज की कंटेंशन यहां पर क्या है, आइए देखें। सो wife contended that there was a written and registered contract between the parties in a near relation। तो पार्टीज में अगर नियर रिलेशन हो और एग्रीमेंट हो जाए, रिटन है, रजिस्टर्ड है, तो भैया इंटेंशन टू फाइल अ सूट तो आ गई। सो शी शुड गेट द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। सवाल ये था। अब जब कोर्ट के सामने सवाल आया दोस्तों, तो डिसीजन क्या था, आइए देखें। कोर्ट ने कहा, एज देयर वॉज नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड द एग्रीमेंट वॉज मेड बाय हस्बैंड विद हिज वाइफ टू गेट रिड ऑफ हर, दो देयर वॉज अ नियर रिलेशन एंड एग्रीमेंट वॉज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। तो भैया यहां पर हमने कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे जो कि बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड माने जाते हैं। वो एग्रीमेंट विच आर डन आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एग्रीमेंट राइटिंग में होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, और जिन पार्टीज के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो नियर रिलेशन में होने चाहिए। चार बातें थी। तो भैया नियर रिलेशन तो है ही, हस्बैंड वाइफ, रिटन में भी है, रजिस्टर्ड भी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि यहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये चौथी जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, दिस वाज मिसिंग। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ऐसे पर्टिकुलर केस में कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर यही एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन किया गया होता तो उसमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता, लेकिन यहां तो डिसएग्रीमेंट्स थे, क्वार्रल्स थे, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, दिस वाज नॉट वैलिड। हेंस वाइफ कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके सामने, ये कोर्ट ने इसका ये डिसीजन दिया, बहुत ही बढ़िया। आइए इससे रिलेटेड केस लॉ जो है वो भी समझ लें। इसका रिलेटेड केस लॉ बिल्कुल क्या था, राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, राइट। तो दोस्तों इसके फैक्ट्स भी इससे मिलते जुलते ही थे, बिल्कुल ऐसा ही काम था ये। और इसके पीछे कौन से प्रोविजंस जो थे वो मौजूद थे, आइए वो देखें। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, माना जा सकता है प्रोवाइडेड इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, नंबर वन, इट इज रजिस्टर्ड, it is made out of natural love and affection and it should be in the parties which are in near relation। तो भैया ये तीन को सारी की सारी यहां पर मौजूद थी, लेकिन ये जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, यहां ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों,
ये यहां पूरी नहीं हो रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारे पास 4 चीजें जो इसके लिए चाहिए थी, इन राइटिंग इट शुड बी रजिस्टर्ड बिटवीन द नियर रिलेशन पार्टीज एंड नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसमें जस्ट बिकॉज दिस नेचुरल लव एंड अफेक्शन वॉज मिसिंग, दैट इज वाई ये जो वाइफ है इस पर्टिकुलर केस में क्या नहीं कर पाएगी, ये पैसा रिकवर नहीं कर पाएगी। ये केस दोस्तों हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में फिर से कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, बाय बाय।